कि अगर आपकी 92,000 रैंक आ रही है, अंडर 1 लाख भी आ रही है, तो आपको एनआईटी मिल रहा होगा, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें आपने किसी भी तरह से मिस्टेक किया तो आपको पूरे 4 साल झेलना पड़ेगा। सो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मैं हूं कौशल, स्वागत है आप सभी लोग कॉलेज एक्सपर्ट पे। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लो रैंक में भी सीएससी ब्रांच कैसे आपको मिल सकता है एनआईटीज के अंदर, या फिर आपको मिनिमम कितनी रैंक चाहिए सीएससी ब्रांच के लिए एनआईटीज के अंदर। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अदर ब्रांचेज के लिए भी आपको कितनी रैंक चाहिए सीएससी के अलावा भी आपको कोई भी आपको ब्रांच लेना होगा सेम कॉलेज के अंदर तो कितनी रैंक होनी चाहिए। और जो बात करेंगे सारे के सारे अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होंगे, ताकि आप चीजें समझ पाएंगे कि आपको कितनी रैंक चाहिए सीएस ब्रांच के लिए और अदर ब्रांच के लिए। ओके, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखो, तो ताकि सर इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले सीएससी ब्रांच एनआईटी एट लो रैंक एंड लो ब्रांच के लिए भी आपको कितनी रैंक चाहिए होंगी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है कि नहीं मुझे एनआईटी चाहिए अगर आपकी 50,000 1 लाख भी रैंक आ रही है। सो अभी भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर मुझे अगर सिर्फ एनआईटी मिल जाए कोई भी ब्रांच के साथ, और कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे सीएससी चाहिए एनआईटी के अंदर तो मुझे कितनी रैंक होनी चाहिए। सो उसी चीज के बारे में हम लोग इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, उससे पहले अगर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको जितनी भी सपोर्ट चाहिए, हमारी कॉलेज एक्सपर्ट की टीम आपको सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी, जो भी काउंसलिंग की रिगार्डिंग हेल्प होगी। सो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो कौन कौन से कॉलेजेस है पहले ये समझते हैं। सो जो टोटल एनआईटीज के अंदर मैं बात करूँ, 3 तरह के एनआईटीज होते हैं, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा टायर 1 के अंदर एनआईटी त्रिची हो गया, कर्नाटका हो गया, राउरकेला हो गया, वारंगल हो गया, कलिकत हो गया, नागपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, सिलचर हो गया, जयपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। ये सारे के सारे आपका टायर 1 हुआ। टायर 2 के अंदर आपका जालंधर, सूरत, मेघालय, पटना, रायपुर, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा, जमशेदपुर। टायर 3 के अंदर मणिपुर, हमीरपुर, उत्तराखंड, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नई दिल्ली, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश एंड एसटी शिवपुर। ये सारे के सारे एनआईटीज आपको देखने को मिलेंगे पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। आप समझते हैं जो एनआईटीज है हमारे पास, मैं बेसिकली कोशिश करूंगा, देखो टायर 1 एंड टायर 2 के ऊपर मैं काफी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एंड आने वाले टाइम में और भी वीडियोज आएंगे जिनको इलेक्ट्रिकल चाहिए, ईसी चाहिए, सिविल चाहिए, स्पेसिफिक ब्रांच के अकॉर्डिंग। मैं फोकस करता हूँ टायर 3 ब्रांचेस के लिए, सॉरी टायर 3 कॉलेजेस के लिए आपको कितनी रैंक चाहिए होंगी, जो उस चीज को आप देख सकेंगे। तो मैं आपको प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग में बात करूँ, सो एनआईटी मिजोरम की मैं बात करूँ, सारे के सारे अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है एनआईटी मिजोरम के लिए मैं बात करूँ तो जोसा राउंड 6 की गई थी, जो लास्ट राउंड होती है जोसा के अंदर, तो 31,336 तक गई थी एनआईटी मिजोरम के लिए सीएससी ब्रांच के लिए। वही मैं बात करूँ स्पॉट राउंड जिसको बोलते हैं सीसब राउंड, वो ही चल जाएगी थी 44,000 से लेके 45,761 तक जा चुकी है, जो कि अगर आपकी 45 अंडर 50,000 भी रैंक होगी तो आपको यहाँ पे सीएससी मिल रहा होगा। नागालैंड की मैं बात करूँ, वहाँ आपको जोसा राउंड 6 तक जो गई है वो 30,401 गए हैं। यही सेम कॉलेज के अंदर सेम ब्रांच के लिए सीसब राउंड के अंदर लाइक बोल सकते हैं 40,376 से लेके 43,063, यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। 10 से 12-13 हजार रैंक तक वेरिएशन चला जाता है सीसब राउंड तक। सो बहुत सारे बच्चे इसका वेट नहीं करते और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेते। सो मैं आप सबसे यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी चीजें आप काउंसलिंग के टाइम कोई जल्दीबाजी नहीं करना, बहुत ही सोच समझ के काउंसलिंग किया जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये आखिरी पड़ाव है। इसमें आपने किसी भी एक तरह से मिस्टेक किया तो आपको पूरे 4 साल झेलना पड़ेगा। तो ऐसी कोई मिस्टेक्स मत करो जो आप इस के लिए कर सको। ओके, नेक्स्ट कॉलेज है आपका एनआईटी मणिपुर, जहां जो गया है 29,644, जो कि राउंड 6 तक गया, जोसा राउंड 6 की। यही सेम कॉलेज के लिए जो सीसब राउंड के अंदर 35,400 40,101 गए हैं, एंड वहां पे सीसब राउंड 2 के अंदर 41,149 गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो वो गए हैं राउंड 6 तक आपके 29,000। वही सीसब 1 एंड 2 के अंदर मैं बात करूं तो 35,472, एंड जो गया है सीसब 2 के अंदर 37,583। सो वेरिएशन आप एक एज्यूम करके चलो कि 8, 9, 10 साल का वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ सीसब राउंड के तरफ जाकर सोसा के अंदर आपको नहीं मिल रहे। अगर आपकी जोसा के अकॉर्डिंग इतनी रैंक नहीं है बट फिर भी आपकी थोड़ा ज्यादा रैंक है तो आपको सीसब राउंड में मिल जाएंगे, ये आपकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। सिक्किम की मैं बात करूं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 24,000 तक मिले हैं सीएससी ब्रांच। अगर मैं बात करूं सीसब राउंड के अंदर 33,000 से लेकर 34,000 तक भी कॉलेजेस मिले हैं। श्रीनगर की मैं बात करूं तो 22,814 तक मिले हैं। राउंड 6 तक की मैं बात कर रहा हूँ, वही सीसब राउंड में जाते हैं तो 23,900 से लेकर 24,006 तक भी गए हैं। तो यहाँ भी लगभग आप देखो 10
बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ 2-3 हज़ार का वेरिएशन यहाँ भी देखने को मिल रहा। नेक्स्ट है आपका NIT अगरतला, जहाँ आपके 20,000 तक करीब आपको यहाँ पे CSC ब्रांच मिले। नेक्स्ट आपका गया यहाँ पे 22,971 गए हैं। नेक्स्ट आपका जो सीसा ब्रांच 2 में 24,000 रैंक तक गए हैं। यहाँ पे NIT मेघालय की बात करें तो 19,175 गए हैं। एंड सीसा ब्रांच 1 की मैं बात करूँ 24,236 गए हैं। वही मैं बात करूँ सीसा 2 की 25,978 गए हैं। NIT उत्तराखंड की बात करें तो 80,477 गए हैं। सीसा ब्रांच 1 की बात करें तो 22,591 गए। सीसा 2 के अंदर आपको 24,586 गए हैं। NIT पुदुचेरी की मैं बात करूँ तो 70,000 गए हैं। एंड सीसा ब्रांच 1 के अंदर आपको 20,000 गए हैं। एंड सीसा ब्रांच 2 के अंदर 22,366 गए हैं। तो ये है आपके टायर 3 NITs के अंदर CSC ब्रांच के लिए जोसा राउंड 6 का, सीसा ब्रांच 1 का, सीसा राउंड 2 का पूरे के कटअप आपके स्क्रीन के ऊपर देख रही है। और जो भी डेटा आपके सामने, तो इस साल थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको 2, 4, 5 वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको कोई शौक होने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसी कॉलेजेस के अंदर आपको सिर्फ एंट्री लेनी है। चलो भैया मुझे CS नहीं लेना सर, मुझे सिर्फ एंट्री लेनी है, तो मुझे कितनी रैंक चाहिए, सो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ NIT मिजोरम के अंदर आपको सिविल ब्रांच लेनी है, ठीक है, लो ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ, तो राउंड 6 तक गए हैं इसके जोसा के अंदर 58,000। वही सीसा ब्रांच में आप देखो 80,000 भी आपकी रैंक आ रही जेई मेंस के अंदर, फिर भी आपको NIT के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80,000 से लेके 90,000 भी आपकी रैंक हो रही है, वहां भी आपको मिल रहा होगा। NIT नागालैंड में बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग आपको 57,852 पर मिल रही है। वही मैं सीसा ब्रांच में अगर मैं बात करता हूँ तो 77,000 से लेकर 57 गया है, मतलब 77,572 से लेकर 92,523 तक गया है। मतलब ये कि अगर आपकी 92,000 भी रैंक आ रही है, अंडर 1 लाख भी आ रही है, तो आपको NIT मिल रहा होगा, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हो कि कैसे आपको NIT मिल रहा है। अगर आप सही टाइम का वेट करते हो, जोसा के बाद सीसा राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, डेफिनेटली आपको 92,000 पे भी NIT मिल जाएंगे। मणिपुर की मैं बात करूँ देना आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए 56,583 तक गया है। वहीं पे आप मैं बात करूँ 78,718 तक आपको सीसा ब्रांच 1 में गया है। एंड सीसा ब्रांच 2 के अंदर अगेन 92,000 तक आपको जा रहे हैं इन लाइक बोल सकते हैं NIT कॉलेज। अरुणाचल के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 57,000 जा रहे हैं। एंड सीसा ब्रांच के अंदर 75 से लेकर 84,000 तक भी कॉलेजेस मिल रहे हैं। सिक्किम के अंदर सिविल इंजीनियरिंग 55,000 से लेकर आपको जोसा, ये आपको राउंड 6 के अंदर है। एंड सीसा ब्रांच 1 के अंदर आपको जा रहे हैं 71,000, 2 के अंदर 81,000, डायरेक्टली 10,000 का डिफरेंस आपको लगभग ओवरऑल 30,000 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। श्रीनगर के अंदर मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की मैं बात करती हूँ 58,000 तक जा रहे हैं। एंड सीसा राउंड 1 तक 78,000, सीसा राउंड 2 तक मैं बात करूँ तो 84,000 तक जा रहे हैं। NIT अगरतला की मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की तो 58,000 तक जा रहे हैं। सीसा राउंड 1 तक 70,000 से लेकर 79,000 तक जा रहे हैं। NIT मेघालय की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो 55,000 से लेकर आपको सीसा राउंड 1 में 67,000, सीसा राउंड 2 में 74,000 तक जा रहे हैं। उत्तराखंड की मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए 48,000 तक आपको मिल रहे थे राउंड 6 तक। वही सीसा राउंड 1 के अंदर 60,000 तक से लेकर आपको सीसा राउंड 2 तक 68,000 तक मिल रहे हैं। पुडुचेरी की मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग की तो 50,000 राउंड 6 तक मिले हैं। सीसा राउंड 1 के अंदर 64,000, सीसा राउंड 2 तक 67,900 तक आपको NIT मिल रही होंगी। सो ये था टोटल आपके सामने आपके CSC ब्रांच के लिए आपको कितनी रैंक चाहिए, सीसा राउंड 1 के लिए, सीसा राउंड 2 के अंदर एंड राउंड 6, ये 3 हम लोग का 3 ब्रांचेस का हम लोग देख लिए रैंक वाइज, ताकि क्लियरली आपके माइंड में आ जाए कि क्या चीज़ है। एंड थोड़ा बहुत भी इस साल डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत रैंक का वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं अगर आप आ रहे हो तो आपको ये सारे ब्रांचेस मिल रहे होंगे। और आने वाले वीडियोज के अंदर मैं इन डेप्थ डिटेल बात करूंगा, सेपरेट काउंसलिंग्स के बारे बात करूंगा एंड जितने भी स्टेट काउंसलिंग्स होंगे, जिन बच्चों की 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक आ रही है, चाहे 75% 12 बोर्ड में नहीं आ रहे, चाहे आपको लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, इन सब की वीडियोज आपको चैनल्स के ऊपर देखने वाली है। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वीडियो आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद बच्चों आप सबको मैं बता दूं कि काउंसलिंग हेल्पलाइन हम लोगों ने कॉलेज एक्सपर्ट ने स्टार्ट कर रखी है काफी टाइम पहले से, जहां आपको कोई भी काउंसलिंग की रिगार्डिंग, कॉलेजेस की रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में चाहे डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करो एंड आपको जो भी क्वेरी आ रही है डेफिनेटली आप उनसे पूछ सकते हो। हमारे एक्सपर्ट से मुझसे पूछ सकते हो, जितने हमारे एक्सपर्ट है उनसे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, कहाँ आपको पार्टिसिपेट करना है, कहाँ नहीं करना। साथ में गूगल फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, देन वहां से आप क्या कर सकते हो, लाइक आप फिल करके हमारे एक्सपर्ट आपको वहां से गाइड कर लेंगे। ओके, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।